वह प्लॉट करना था हम लोग को 3 पॉइंट, ठीक है, और उसका क्या निकालना था, एरिया। क्या निकालना था, एरिया। तो हम ग्राफ कॉपी में सब लोग देखेंगे क्या ये क्वेश्चन करवाया गया था उस दिन। क्या ये भी हम बोले थे कि 2 पॉइंट का क्या निकालना, डिस्टेंस। क्या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला याद आ रहा क्या था, डिस्टेंस फॉर्मूला सबको याद आ रहा क्या था, बोलो क्या था, अंडर रूट में क्या था, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। आई होप इतना सबको याद आ रहा होगा। हम वापस इस पे आते हैं, प्लॉट करते हैं एक बार, ठीक है। अपनी ग्राफ कॉपी में सब लोग देखना, ये x एक्सिस था हमारे पास और ऊपर वाला तो होता है y एक्सिस, ठीक है। एक एक ग्रीन लाइन को यहाँ पे 1 कंसीडर करोगे, ध्यान से सुनना, वापस एक बार रिपीट कर दे कि ये क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे जरूर मिलेगा। उसी पे हम लोग काम कर रहे थे अपने, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले जो भी 3 पॉइंट बोलेगा उसको क्या करोगे, प्लॉट करोगे। क्या इतना काम सभी लोग कर चुके थे। पहला कोऑर्डिनेट क्या था, 2,5, क्या था 2,5। तो x का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू 5 है, क्या यहीं पे आएगा, इसको लिखे ए ब्रैकेट में क्या लिख दिया 2,5। अगला कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, -2,2। x का वैल्यू -2 है, y का वैल्यू भी कितना है हमारे पास, y का वैल्यू है 2 पॉजिटिव में, यानी कि यहाँ पे आएगा बी हो गया ये -2,2। और लास्ट था हमारे पास सी कोऑर्डिनेट था, वो था 4,2। x का वैल्यू 4 था और y का वैल्यू कितना था 2 था। यहाँ पे हम लोग मिला दिए इसको सी और ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देंगे 4,2। अब यहाँ पे बोला था इसका एरिया निकालना है, क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया तुम निकालोगे जब तुम ट्रायंगल फॉर्म करोगे। तो जैसे पॉइंट को प्लॉट कर दिए थे, इसके बाद से स्केल को इससे क्या किए थे, मिलाए थे, है ना, ज्वाइन किए थे इसको स्केल से। क्या इतना याद आ रहा है सबको। इसके बाद से हम बोले थे कि जब भी एरिया निकालना होगा ट्रायंगल का, एक क्या ड्रॉ करोगे अपने मन से, कंस्ट्रक्शन में क्या किए थे, ड्रॉ है क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, याद आ रहा होगा इतना। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए वाले से ही ज्वाइन किए थे, ए वाले से ही ड्रॉ किए थे। इसका नाम क्या लिखे थे, डी। क्या नाम लिखे थे, डी। इतना काम किया हम लोग यहाँ से। फिर डी वाले का हम बोले थे पहले कोऑर्डिनेट निकाल लेना। तो क्या डी का कोऑर्डिनेट निकाल लिए थे आराम से। डी जो है वो एक्स की कौन से वैल्यू के सामने है, 2 के, ठीक है, और वाई के कौन से वैल्यू के सामने 2 के। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या निकल के आया था, 2,2। क्या इतना रिलेट कर पा रहे हो, ये सारा काम हम लोग किए थे इसके पहले क्लासेस में। इसके बाद से हम बोले थे कि 2 पॉइंट का, 2 लाइन का डिस्टेंस निकालना है। किसका किसका डिस्टेंस निकालने के लिए बोले थे, एडी का और एक किसका बोले थे, बीसी का। तो क्या एडी और बीसी का डिस्टेंस बोले थे घर से निकाल के ले आना। कितने लोग निकाल लिए थे एडी और बीसी का डिस्टेंस, और कितने लोग इसके पहले क्लास में आए थे और जो नहीं निकाल पाए थे। हाँ मतलब कोई बात नहीं यार, कोई दिक्कत नहीं, 3-4 लोग ही ऐसे हैं, 4 आए थे और तुम लोग नहीं निकाल पाए घर पे, यही ना, क्लास आए थे और घर पे तुम लोग नहीं निकाल पाए हो। तो क्या करना चाहोगे, उससे नस काट के जान देना चाहोगे अपने, कि धरती छोड़ के जाना चाहोगे, उससे अपने आप को गोली मार के। बेटा ड्रामा मत करो, जो बोला गया वो काम करके आना था। बाकी लोग निकाले, एक बार जरा मिलाएंगे, बाकी सभी लोग मिलाना एक बार। सबसे पहले यहाँ पे हम किसका डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, एडी का। सब लोग ध्यान देना, पहले एडी का डिस्टेंस निकालना है। तो ए और डी, ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2,5 और डी का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 2,2। देखो हर बार लगाना पड़ेगा, ये हर बार ये काम करोगे जो हम यहाँ पे बता रहे हैं। यहाँ पे ए का कोऑर्डिनेट जो लिखा गया इसको क्या मानोगे, x1 y1, और डी वाले को क्या मानोगे, x2 y2। इतना काम किए। फॉर्मूला याद आ रहा होगा सबको, क्या था, एडी बराबर अंडर रूट में, अंडर रूट में क्या था फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का क्या होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बाकी सब लोग मिलाएंगे। इससे भी हम इनफैक्ट क्वेश्चन तुम लोग को करवाए थे डिस्टेंस फॉर्मूले पे। चलो बोलो, x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है 2, माइनस में x1 का वैल्यू क्या है 2, 2 माइनस 2 का क्या होगा होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 का वैल्यू क्या है 2 माइनस, और y1 का वैल्यू क्या है 5। तो 2 माइनस 5 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। ये बता 2 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना आता है 0। तो एडी बराबर यह आ जाएगा तुम्हारा 0 का स्क्वायर प्लस में 2 में से 5 जाएगा कितना आएगा -3, कितना आएगा -3। तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। तो 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस 9 करोगे कितना आएगा 0, सॉरी 9, कितना आएगा 9। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का। तो एडी का वैल्यू क्या निकल के आया 3, और बोले थे क्या लिखोगे यूनिट। चलो उसके आगे इतना काम हम करवाए थे इसके पहले वाले क्लास में, उसके आगे तुम लोग लिखो एडी बराबर करके जो यहाँ पे लिखा गया है। जिसका सही है वो नहीं लिखेगा, जिसका भी गलत है वो लिखेगा। निकालने के लिए बोले थे बीसी का। चलो एक लाइन ड्रॉ किए, बी और सी का यहाँ पे कोऑर्डिनेट लिखते पहले। चलो बी का कोऑर्डिनेट जरा बोलो क्या था हमारे पास, देखना ही पड़ेगा क्या भाई, -2,2, और डी का कोऑर्डिनेट क्या है, सॉरी सी का कोऑर्डिनेट क्या है 4,2।
-2, और 4, 2, यही है ना, x2y2, और ये हो जाएगा x1y1। अब यहाँ पे हम डायरेक्टली फॉर्मुला नहीं लिखेंगे क्योंकि एक बार लिख चुके हैं ऑलरेडी हम, या डायरेक्टली वैल्यू निकालते हैं। BC इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1, 4 है माइनस, और x1 का वैल्यू पहले से ही क्या है, माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर क्या आ जाएगा, ये प्लस 4 + 2 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, y2 वैल्यू कितना है 2, माइनस y1 का वैल्यू भी कितना है 2, 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। यहाँ पे बताओ 4 + 2 कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर कितना आएगा 36, तो BC इज इक्वल टू अंडर रूट में ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36, और 2 में से 2 जाएगा, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, 36 में 0 को जोड़ोगे 36, 36 किसका स्क्वायर होता है 6 का। इसको भी लिख लो जरा सभी लोग, BC इक्वल टू लिखो 6 यूनिट। ये जो अभी हम क्वेश्चन यहाँ पे करा रहे हैं आराम से, इसके पहले क्लास का आधा ले लो और आज अभी ले लो जितना भी हम सॉल्व कराए हैं। इसके बाद जो भी तुमको क्वेश्चन देंगे एकदम तेज ही निकालना होगा उस पर, ठीक है, उस पर टाइम ज्यादा लॉस नहीं कर सकते हो, एकदम तेज काम करना। देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू, लिखो हाफ बेस इंटू हाइट, लिखो हाफ बेस इंटू हाइट। हो गया, हाफ बेस इंटू हाइट, ध्यान देना। अब यहां पे डायग्राम को एक बार सभी लोग देखेंगे, यही था हमारे पास, चलो देख के बताना। ये अब तुमको ये जो राइट एंगल ट्रायंगल तुमको दिख रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ। ABC था हमारे पास, AD हम लोग अपने मन से क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या ड्रॉ किए थे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर का मतलब ये कितने का एंगल बनाएगा, 90 का। तो जो 90 का जो एंगल बनाएगा ना, जो पॉइंट बनाएगा, जो साइड बनाएगा, वो किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। किसका काम करेगा, परपेंडिकुलर का। और जिसपे बनाएगा वो 90 किस पे बना रही है, BC पे बना रहा है ना, BC किसका काम करेगा, बेस का। किसका काम करेगा, बेस का। मतलब 90 जो बनाता है, 90 जो बनाएगा वो परपेंडिकुलर, और जिसने बनाएगा 90 वो किसका काम करेगा, बेस का। तो फॉर्मुला क्या लिखे हो, हाफ बेस इंटू हाइट लिखे हो ना, उसके नीचे लिखना हाफ इंटू बेस का नाम लिखो पूरा BC, लिखो हाफ इंटू BC इंटू AD, लिखो हाफ इंटू बेस कौन है BC और हाइट कौन है AD। चलो क्या BC और AD का वैल्यू हम लोग निकाले अभी सभी लोग, चलो बताना। BC का वैल्यू कितना निकाले थे, 6, और AD का 3, ठीक है, 2 3 जा 6, 3 3 जा कितना आ जाएगा, और आगे लिख देना ऐसे स्क्वायर यूनिट, लिखो यहां पे लिखना है स्क्वायर यूनिट, SQ लगा के डॉट लगाओ और लिखना आगे यूनिट, स्क्वायर यूनिट लिख लिए। अब सुनो, एरिया हमेशा किस में निकालते हो यार, स्क्वायर में। किस में निकालते हो, स्क्वायर में। तो जब एरिया निकालोगे तब क्या लिखोगे लास्ट में, स्क्वायर यूनिट। क्या लिखोगे, अदरवाइज जिसका साइड का वैल्यू निकालोगे ना, वो हमेशा वहां क्या लिखोगे, यूनिट। क्या लिखोगे, यूनिट। क्या ये सबको सवाल समझ में आ रहा है, कैसे करना ये सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन जरा दे रहे हैं हम, 5 मिनट का टाइम देंगे, ये इतना इनफ होगा वैसे निकालने के लिए। लिखेंगे सब लोग, और ग्राफ कॉपी पे ही भाई प्लॉट करना है, ठीक है। 3-5 मत करना। जो दिन तुम लोग को समझाए भी थे हम, जो लाइन खींच रहे थे, ध्यान देना, लैब मैनुअल फाड़ के नहीं लेके आए हो उस दिन, जो लैब मैनुअल फाड़ के कई लोग कर रहे थे, ठीक है भाई, चलो खरीद लेना भाई, अब क्या बोल सकते हम। The 3 vertices of a triangle, क्वेश्चन लिखो, the 3 vertices of a triangle ABC, vertices of a triangle ABC are देखो A ब्रैकेट में 1,4, B ब्रैकेट में -2,2, एंड C ब्रैकेट में 3,2, एंड C ब्रैकेट में 3,2, फुल स्टॉप। प्लॉट ऑल दीज पॉइंट्स, प्लॉट all these points on a graph paper, and find the हो गया। plot these points on a graph paper and find the area of triangle ABC, and find the area of triangle ABC। क्या हुआ, तो फिर कैसे गलत आ गया भाई, सवाल यार दूसरे का एक और डिस्टेंस निकाला जाता है ना,
चलो मिलाना एक बार, कोई बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं 1,4 है ना। तो स्टार्ट किए होगे एक्स और वाई, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, वाई ऊपर पॉजिटिव 1 2 3 4, नीचे निगेटिव -1 -2 -3 -4। इतना काम कर लेते, फिर देखते हैं वैल्यू कितना जाएगा। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या था यार 1,4, तो एक्स का वैल्यू 1 है और वाई का वैल्यू 4 है। इसके ठीक सामने आओगे, लिखोगे ए 1,4। चलो बी वाले पे आते हैं। बी का कोऑर्डिनेट क्या था -2,2, एक्स है -2, वाई है 2, एक्स है -2 यहाँ पे, वाई है 2 यहाँ पे, यहीं पे बनेगा इसका बी -2,2। लास्ट आते हैं हम लोग सी पे आते हैं। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 3,2, एक्स का 3 है, वाई का 2 है, यहीं पे आएगा। ये हो गया सी, ब्रैकेट में आ गया 3,2। इसको स्केल से फिर प्लॉट करना, मतलब स्केल से इसको ज्वाइन करना, ध्यान रखना, ठीक है। क्या इतना सबको समझ में आ रहा है? क्या वो लाइन लिखे थे सब लोग, ड्रॉ है क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम क्या ए, या फिर डायरेक्टली लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉ किए होगे इसे, ठीक है। ये क्या लिखे होगे डी। चलो डी का कोऑर्डिनेट जरा बताना क्या है तुम्हारा, 1,2 आ रहा है क्या? मेरे हिसाब से तो मेरा यही आ रहा है, ध्यान देना। डी जो है एक्स के कौन से वैल्यू के सामने 1 के, और वाई के कौन से वैल्यू के सामने 2 के, तो डी का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा 1,2। फिर यहां से कितने का डिस्टेंस निकालोगे, 2 का। किसका किसका डिस्टेंस निकालोगे, एडी जो कि परपेंडिकुलर का काम करेगा, और बीसी जो कि बेस का काम करेगा। क्या इतना काम निकाले हैं कि नहीं निकाले हैं? इतना काम सब लोग निकाले होंगे, ठीक है। अब आगे मिलाना, एक बार सही कर रहे हैं, एक बार मतलब सॉल्व करें, मिला लेना। सबसे पहले निकालते हैं एडी का डिस्टेंस, और डिस्टेंस जैसे बताए थे वैसे निकालना, कि गलत होने का चांस रहे ना, बहुत कम रहे। एडी, ए का कोऑर्डिनेट क्या है और डी का कोऑर्डिनेट क्या है? ए का कोऑर्डिनेट है 1,4 और डी का है 1,2, 1 4 1 2, x1 y1, और ये हो जाएगा x2 y2। एडी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस x1 का फॉर्मूला नहीं लिख रहा है, मान के चले सबको याद हो गया होगा अभी तक। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 4 का क्या होल स्क्वायर। 1 में से 1 जाएगा कितना आएगा 0, 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0, प्लस में 2 में से 4 जाएगा कितना आएगा -2, माइनस का स्क्वायर क्या होगा प्लस, और 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, 0 में 4 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो एडी का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 यूनिट। कितना आ जाएगा 2 यूनिट। कितने लोग का आया था यार, गुड, ठीक है। आगे बढ़ते सेकंड वाले पे आते हैं, बीसी पे। तो बी और सी का कोऑर्डिनेट भी दिया है, बी और सी। बी का कोऑर्डिनेट था हमारे पास, बी का कोऑर्डिनेट है -2,2 3,2, -2,2 और सी है 3,2, x2 y2 x1 y1। ध्यान देना, यहां से जब बीसी की वैल्यू निकालोगे अंडर रूट में x2 माइनस x1, x2 का वैल्यू क्या है 3 माइनस, और x1 का वैल्यू पहले से ही क्या है माइनस, तो माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, 3 + 2 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, 2 माइनस 2 का क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर। ये बताओ 3 + 2 कितना आएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना आएगा 25, और 2 में से 2 जाएगा कितना आएगा 0, और 0 का स्क्वायर सबको पता है 0 आता है, ठीक है। ये बीसी आएगा जोड़ने पे 25, और 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, 5 यूनिट। स्क्वायर हम कहां तक याद करवाए तुम लोग को 30, अभी पूछेंगे इसके जस्ट बाद, थोड़ा रुक जाते हैं, थोड़ा पेशेंस बना लेते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन करवा ले उसके बाद। क्या यहां तक ये कितने लोग का सही था पहले बताओ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लिखोगे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब फॉर्मूला लिखे होगे एकदम अच्छे से लगाओ यार, हम इसीलिए टाइम दे रहे हैं पूरा, कि उतने टाइम में तो आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल लिखे होगे एबीसी, फॉर्मूला लिखे होगे पहले हाफ बेस इंटू हाइट, फिर बेस का जो काम करेगा वो लिखोगे। बेस का काम कौन कर रहा है बीसी, और हाइट का काम कौन कर रहा था एडी। बीसी का वैल्यू कितना निकाले थे 5, और एडी कितना है 2, कट जाएगा ये कितना आ जाएगा 5 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो स्क्वायर में ही आएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कोई यूनिट नहीं है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे स्क्वायर यूनिट। कितने लोग का सही था? अब जिसका जहां गलत है देख लो कहां गलत है, उसको तुम सही कर सकते हो। यहां गलत है, यहां से गलत हो सकता है, मिला लेना एक बार जल्दी। थ्री वर्टिसेस ऑफ ए रेक्टेंगल, हो गया। 3 वर्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी, कैपिटल में लिखना है एबीसीडी को ऐसे एक साथ। 3 वर्सेस ऑफ ए रेक्टेंगल एबीसीडी आर, एबीसीडी के बाद लिखो आर, हो गया। देखो ए ब्रैकेट में 3,1, बी ब्रैकेट में
-3, 1, सी ब्रैकेट में -3, 3, फुल स्टॉप। अब देखो रेक्टेंगल में कितना वर्सेस होगा 4, ठीक है, कितना दिया गया है 3। जब अपने मन से जब 3 ड्रॉ कर लोगे तुमको खुद ही पता चल जाएगा चौथा कहां पे आएगा। तो क्या चौथे का कोऑर्डिनेट निकालोगे कि नहीं निकालोगे? निकालोगे ना। इतना काम तो पहले कर ही लेना है, उसके बाद फिर हम बताएंगे क्या करोगे। आगे पहले लिख लो सवाल, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी। देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स डी, कैपिटल डी, full stop. Also find the area of rectangle ABCD. Also find the area of rectangle ABCD. जो नहीं लिख पाए हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं, ठीक है, तेज बोल रहे हैं क्या? हम बहुत ज्यादा तेज बोल रहे हैं क्या? हम तो धीरे ही बोल रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हो तुम लोग। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोर्थ वर्टेक्स डी, और उसके बाद है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता होगा, बोलो। L इंटू बी, लेंथ इंटू क्या? ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? L इंटू बी। पहले काम करना, 3 पॉइंट है, तीनों को प्लॉट करो, चौथा बताना क्या निकल के आएगा। प्लॉट करो तो आराम से, जल्दी से सभी लोग चेक कर लेते एक बार, पहले चेक कर लेते। चेक कर, हाँ सही है, जिसका भी 12 बार एकदम सही है, जिसका नहीं आ रहा है वो एक बार देखेगा। 13 क्वेश्चन था हमारे पास, ए बी सी डी, 3 का हम लोग को कोऑर्डिनेट दे रखा है। ए का क्या दिया गया? 3, 1, एक्स और वाई। ध्यान देना, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास? 3, 1। तो x का वैल्यू हो गया 3, y का वैल्यू हो गया 1, यहीं पे आएगा 3, 1। इसके बाद से b वाले पे आते हैं। b का कोऑर्डिनेट क्या दिया था? -3, 1। तो x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू है 1, यहीं पे आएगा b का कोऑर्डिनेट -3, 1। अगले पे आते हैं, अगला सॉरी हाँ सही है, -3, 3। x का वैल्यू है -3 और y का वैल्यू कितना है? 3, यहीं पे आएगा, यहीं पे लिख लेते हैं -3, 3। ये हो गया सी। इसको मिलाए होगे सभी लोग। अब ध्यान देना, इतना काम किए होगे ना सभी लोग। अब तुमको यहां से, बस यहां से लाइन लेके जाना है, ये लेके गए भी होगे सभी लोग, यहां से मिलाना, फिर यहां से इसको ज्वाइन कर दोगे। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा ये कौन सा कोऑर्डिनेट होगा? डी का। डी वर्टेक्स हो जाएगा हमारे पास। क्या डी का कोऑर्डिनेट लिख पाओगे इजीली? चलो देखना, मिलाओ एक बार। डी किसके सामने? एक्स के कौन से वैल्यू के सामने? 3 के। और वाई के कौन से वैल्यू के सामने? 3 के। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 3, 3। क्या इतना निकल गया था सबका? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। इसके बाद से एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला जरा सोचना, क्या होता है? L इंटू क्या? बी। तो ये बताओ, ये जो है ए से लेके बी तक जो है, ये किसका काम करेगा? लेंथ का करेगा ना, लेंथ का काम। पता है ना कि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल। ये भी लेंथ है, ऊपर वाला भी क्या है? लेंथ। ये ब्रेथ है और ये भी क्या है? ब्रेथ। तो किसी एक लेंथ और किसी एक ब्रेथ का तुमको वैल्यू निकालना होगा। कौन से फॉर्मूले से निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। किससे निकालोगे? डिस्टेंस फॉर्मूला। निकालते हैं एक बार, पहला निकालते हैं यहां से ए बी का वैल्यू, ठीक है। तो पहला निकाल लें ए बी, जो कि हमारा लेंथ का काम करेगा, ठीक है। ए बी, ए लिखते हैं इधर और बी लिखते हैं इधर। तुम लोग बी ए भी निकालोगे, कोई बी ए निकाले हो कि ए बी निकाले हो? बी ए निकाले हो, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बी ए भी निकाले हो तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तुम कुछ भी निकालो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पहले बी है ना, लेफ्ट साइड से पढ़ोगे तो पहले बी है, बाद में कौन है? ए। तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेना उससे। बी का है -3, 1 और वो है 3, 1। -3, 1 और ये है तुम्हारा 3, 1। ये हो जाएगा x2 y2 और ये हो जाएगा x1 y1। फॉर्मूला लगाओगे बी ए बराबर अंडर रूट में x2 - x1 3 माइनस, और पहले से ही x1 का वैल्यू माइनस है, माइनस माइनस क्या आएगा? +3 का क्या? होल स्क्वायर। y2 - y1, 1 में से 1 जाएगा, 0 का 1 में से 1 जाएगा 1, फिर यहां पे लिख दोगे स्क्वायर। 3 + 3 कितना आएगा? 9। 9 का स्क्वायर जरा बोलो? 36। और ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? 0। 36 किसका स्क्वायर होता है? 6 का। तो यहां लिखोगे 6 यूनिट। कितने लोग का सही आया बी ए का वैल्यू? चलो ठीक है। अब आते हैं लास्ट वाले पे। सेकंड क्या निकालोगे? ब्रेथ का वैल्यू निकालोगे। तो ब्रेथ यहीं से निकाल लेते, बीसी का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से हम लोग। तो बी का वैल्यू है -3, 1, सी का -3, 3।
एक बार वापस बोलना क्या था, -3, 1 और वो है -3, 3 -3, 3 x2 y2 x1 y1 अंडर रूट में x2 माइनस x1 -3 माइनस और x1 पहले से ही माइनस है तो माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 3 माइनस 1 का क्या लिख दोगे, होल स्क्वायर। ये +3 -3 कट जाएगा, 0 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0 3 में से 1 जाएगा, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4। तो रूट में केवल बचेगा यहां से 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का। कितने लोग का बीसी का वैल्यू आ गया था, 2 यूनिट। वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद से क्या लिखोगे, एरिया ऑफ क्या, रेक्टेंगल, ये लिखो ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी इज इक्वल टू एल इंटू क्या, बी। लेंथ किसका निकाले थे, वैल्यू बीए का। ब्रेथ की क्या निकाले थे, बीसी। बीए का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, 6 और बीसी का वैल्यू कितना है, 2। कितना आ जाएगा, 12 स्क्वायर यूनिट। एरिया है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट लगा देना, भूलना मत। कितने लोग का सही था भाई। देखो लोकेट द पॉइंट्स, आसान क्वेश्चन लेते हैं, इसमें बहुत ज्यादा तामझाम नहीं है। देखो लोकेट द पॉइंट्स, क्वेश्चन अगला लिखो, लोकेट द पॉइंट्स, लोकेट द पॉइंट्स। देखो P ब्रैकेट में 3,4, Q ब्रैकेट में 1,0, R ब्रैकेट में 0,4 एंड S ब्रैकेट में 4,0 ऑन ए ग्राफ पेपर, ऑन ए ग्राफ पेपर। हो गया, आगे इतना। राइट द कोऑर्डिनेट्स, राइट द कोऑर्डिनेट्स of the point of intersection, of the point of intersection of line segments, of line segments PQ and RS, PQ and RS, इंटरसेक्शन के बाद लिखना PQ and RS। सभी लोग सॉल्व करेंगे। प्लॉट करो, जब प्लॉट करोगे ना तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा कि दो लाइन जो है हमारे पास वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, जहां इंटरसेक्ट करेगा ना उसका बस तुमको कोऑर्डिनेट बता देना है, यही काम करना है। तो आसान है, जल्दी करना सभी लोग, तेज करो। जल्दी प्लॉट करेंगे PQRS, है ना। एक दो लाइन कटेगा यहाँ से, है ना, PQ और RS का दो लाइन कटेगा। जहां पे कटेगा ना उसका बस तुमको कोऑर्डिनेट बताना है, बस इतना ही करना है, हो जाएगा, ये आसान है। हो गया, चलो ठीक है, मिलाना एक बार।
इतने पे तो इतना टाइम वैसे सफिशिएंट था यार, एक्स और वाई। चलो पहले वाले पे आते हैं। पी का कोऑर्डिनेट क्या था हमारे पास 3,4, एक्स 3 y 4 यहीं पे आएगा पी 3,4। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास 1,0, x1 यहीं पे आएगा ना, ये हो गया क्यू, ये हो गया 1,0। अगला क्या आर का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया हमारे पास 0,4, यहीं पे आएगा 0,4, ये हो गया आर का कोऑर्डिनेट। और लास्ट हमारे पास एस का कोऑर्डिनेट 4,0, यानी कि यहां पे आएगा 4,0 जो कि एस का कोऑर्डिनेट। पी से सुनो, पी से क्यू को मिलाओ, आर से एस को मिलाओ, यही की हो, जहां पे कटेगा यहीं पे कट रहा है हमारे पास, इसका बस तुमको कोऑर्डिनेट बताना है। तो देखना ध्यान से, जहां पे कट रहा है किसका नाम तो मेंशन नहीं किया था ना यहाँ पे, तो अपने मन से यहाँ पे कोई भी नाम रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ए नाम रख सकते हैं इसका हम लोग, ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, ठीक है। चलो बोलना, जहां पे कटा है वो एक्स के कौन से वैल्यू के ठीक सामने तुमको दिख रहा है 2 के, चलो ठीक है, और वाई का वैल्यू कौन सा है 2 ही है ना, चलो यही होना चाहिए भाई, क्योंकि हम यहाँ ग्राफ पे नहीं बना रहे हैं कि एग्जैक्ट मेरा वैल्यू आ जाएगा, लेकिन तुम लोग प्लॉट कर रहे होगे तो एग्जैक्ट वैल्यू वहां दिख रहा होगा। चेक भी वैसे कर लेते हैं एक बार, ठीक है, हाँ सही है 2,2 ही आएगा। कितने लोग का सही था, ठीक है। चल कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जा रहा है तुम लोग को, जो कि घर पे एक बार जाके प्लॉट करोगे, एकदम सेम पैटर्न पे है भाई, कोई एक्स्ट्रा कुछ काम नहीं करना है, यही काम करना सबको, ज्यादा नहीं दे रहे हैं, बस 3 4 5 ही क्वेश्चन देंगे, ठीक है, कि आधे घंटे में निपटा लो, उसके ऐसे ठंडा तेल लगा के सो जाना। हाँ हाँ बस 3 4 5 ही दे रहा है, बस कर लोगे ना, 3 4 भी नहीं है भाई, थोड़ा सा ही है, 2 ही 3 दिख रहा है हमको, रुको भेज दे।